ढेर सारी शुभकामनाएं करती हूँ आप सब दोस्तों। और आशा है तो ऑफिशियल ब्लॉग में आप सबका स्वागत करती हूँ। और मैं दोस्तों पूजा करने जा रही हूँ, आप लोग ऐसे बने रहिए, देखिए मैं कैसे पूजा कर रही हूँ। जैसा रहेगा आप लोग कमेंट करके जरूर बताएं। पंडित जी बैठिए उधर। टेंगावे चलो, लेकिन कैसे टेंगा थोड़ा हल्का सा आग लगेगा ना अपने आप से लग जाएगा। आग लगेगा, रुई लगाओ, रुई से लगाओ। रुई लगा फिलिंग गिरा लाओ सीधे रखो पूजा कर रहे हैं। गैस बंद है, गैस बंद है। तो मैं भी एक जलाता हूँ। दो, 5 एक मेरे को भी दो। ओ मम्मा, अरे मुझे जला रहा है। इंसानी हो ना। हेलो दोस्तों, मिठाई देखो, ये लोग आगे लग रहा है, जरा आगे लग रहा है। मेरा मुंडी नहीं हमारा भी है। बचने वाला अब नहीं है, जैसे जाओगे वैसे खत्म हो जाएगा। ना मैं क्यों? बड़ी मिठाई दे दी है। कब? लेट रहा है ना, सही रहा है ना। पहले हम खटा हुआ जला और आगे करो। चालू कर दो। इधर थोड़ा सा ले। रखो ज़्यादा रखना। पंडित जी नीचे बैठे। चालू है। मुझे ही पान देना। थोड़ा थोड़ा और डाल दो। आज घी डाल दूँगी। एक कल
और कर लो ढीला दो। चलाओ अपने कथा चालू करो। चलो किए बस ये को जलाना नहीं तो जलाना मैं नहीं मत रखो मुझसे ये रखी तो सही नहीं। कथा जो इसको नंबर है बता दीजिए। करवा चौथ का व्रत। कार्तिक कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को करवा चौथ कहते हैं। इसमें गणेश जी का पूजन करके उन्हें पूजन दान से प्रसन्न किया जाता है। इसमें गेहूं का करवा भर के पूजन किया जाता है और विवाहित लड़कियों के यहाँ चीनी के करवे पीहर से भेजे जाते हैं। इसमें निम्नलिखित कहानी सुनकर चंद्रोदय में अर्घ देकर व्रत खोला जाता है। कथा। एक साहूकार था। उसके 7 बेटे थे और एक बेटी थी। वह सातों भाइयों की प्यारी बहन थी। एक साथ ही बैठकर खाना खाते थे। एक दिन कार्तिक की चौथ आई तो उसने करवा चौथ का व्रत रखा। सारे भाई भोजन करने आए और अपनी बहन से बोले, आ बहन, तू भी खाना खा ले। उनकी माँ बोली, आज ये खाना नहीं खाएगी, इसका करवा चौथ का व्रत है, जब चांद निकलेगा तभी खाना खाएगी। तो इसके भाइयों ने छल कपट से जंगल में आग जलाकर चलने में से चांद दिखा दिया। तो वह अपनी भाभीियों से बोली, चलो भाई, चांद निकल आया है, अर्घ दे। तो उसकी भाभी बोली, यह तो तेरा चांद निकला है, हमारा तो रात को निकलेगा। यह सुनकर भाइयों के कहने से उसने चांद को अर्घ दे दिया और खाने बैठ गई। निकला पहला टुकड़ा तोड़ा, छींक मारी। तीसरा टुकड़ा तोड़ा तो राजा के घर बुलावा आ गया कि राजा का लड़का बीमार है, जल्दी भेजो। माँ ने लड़की के पहनने के लिए 3 बार संदूक खोले, तीनों बार सफेद कपड़े निकले। अब उसको सफेद कपड़े पहनाकर ही ससुराल भेज दिया और माँ ने लड़की के पल्ले में एक सोने की सिक्का बांध दिया और बोले, रास्ते में जो भी मिले उसके पैर छूते हुए जाना, तो जो तुझे सुहाग की आशीष दे उसे सोने का सिक्का दे देना और पल्ले को गांठ लगा देना। अब उसे रास्ते में जो कोई मिला सबके पैर छू पर किसी ने भी सुहाग का आशीष नहीं दिया। ससुराल में आई तो दरवाजे पर छोटी ननद खड़ी थी। वह उसके पैर पड़ी तो ननद बोली, सीली हो, सपूत हो, 7 बेटों की माँ हो, मेरे भाई का सुख देख,
अब उसने सोने का सिक्का ननद को देकर पल्ले को गांठ मार लगी। उसके बाद वह अंदर आई, आकर देखा कि उसका पति मरा पड़ा है। अब वह उसे लेकर कोठरी में बैठी रही। 1 साल तक उसकी सेवा की। उसकी सास बांदी के हाथ बची खुची रोटी भेज दी। इस प्रकार उससे अपने पति की सेवा करते करते 1 साल हो गया। करवा चौथ का व्रत आया। सारी पड़ोसियों ने नहा धोकर करवा चौथ का व्रत रखा। सबने सिर धोकर हाथों में मेहंदी लगाई, चूड़ियां पहनी। वह सब देखती रही। एक पड़ोसन बोली, तू भी करवा चौथ का व्रत कर ले। तब वह बोली, मैं कैसे करूं? तो वह बोली, चौथ माता की कृपा से सब ठीक हो जाएगा। उसके कहने से उसने भी व्रत रखा। थोड़ी देर के बाद करवे बेचने वाली आई। करवे लो भाइयों की प्यारी करवे लो। ये करवे वाली मेरे को भी करवे दे जा। वह कहने लगी, मेरी दूसरी बहन आएगी, वो तेरे को करवे देगी। वह बोली, मेरी तीसरी बहन आएगी तो तेरे को करवे देगी। इस तरह 5 बहन आकर चली गई, पर किसी ने भी करवे नहीं दिए। फिर छठी बहन आई, बोली, मेरी 7वीं बहन आएगी, वह करवे देगी। बस तू सारे रास्ते में कांटे बिखेर कर रख देना। जब वह खूब चिल्लाती हुई आएगी तो उसके पैर में कांटा चुभ जाएगा। तब तू सुई लेकर बैठ जाना और उसका पैर पकड़कर छोड़ना मत, और उसके पैर का कांटा निकाल देना। तो वह तेरे को आशीर्वाद देगी। भाई जियो साई जियो। जब वह मुझे आशीर्वाद देगी तो तुम उससे करवे मांग लेना। जब तुम मुझे करवे देकर जाएगी फिर तुम उजमन कराना, जिससे तेरा पति अच्छा हो जाएगा। अब उसने वैसा ही किया। सारे रास्ते में कांटे बिछा दिया। जब वह करवे लेकर खूब चिल्लाती हुई आई तो उसके पैर में कांटा चुभ गया। उसने उसका पैर पकड़कर छोड़ा नहीं और उसका कांटा निकाल दिया। तो उसने आशीर्वाद दिया कि वह बोली, जब तूने मुझे आशीर्वाद दिया है तो करवे भी देकर जा। तो वह बोली, तूने तो मुझे ढक लिया। यह कहकर उसने उसे करवे दे दिए। अब करवे लेकर उसने उज्जैन की तैयारी की, व्रत रखा। राजा का लड़का ठीक हो गया और बोला, मैं बहुत सोया। तो वह बोली, सोए नहीं, 12 महीने हो गए तेरी सेवा करते करते। फिर उसने चौथ माता का उज्जैन अच्छी तरह से किया। अब उसने चौथ माता की कहानी सुनी और उज्जमन किया। अब वे दोनों चौसर खेलने लग गए। इतने में उसकी बड़ी तेल की पल्ली और गुड़ की डल्ली लेकर आ गई और दोनों को खेलते देख बांदी सासू जाकर बोली, महल में खूब रौनक है, तेरी बहू चौसर सार खेल रही है। इतनी सुनकर सासू देखने आई। दोनों को खेलते देख बहुत खुश हुई। बहू ने सासू के पैर दबाए और सासू बोली, बहू सच सच बता, तूने क्या किया? उसने सारा हाल अपनी सासू को बताया। राजा ने सारे शहर में ढिंढोरा पिटवाया कि अपने पति की जीवन सुरक्षा के लिए बहनें करवा चौथ का व्रत रखें। पहले करवे को अपने पीहर में जाकर उज्जैन करें। चौथ माता जैसे राजा के लड़के को जीवन दान दिया, वैसे सब किसी को देना। कहानी सुनते समय कटोरी में चावल ले। चांद को अर्घ देते समय ऐसा 7 बार बोले, चंद्र ए चंद्रवली ये, चंद्र आया बार में, उठ सुहागन अरे दे, अर्घ दे, मैं बैठी थी बाट में। काहे का तेरा कंटला, काहे का तेरा हार, सोने का मेरा कंटला, जगत मोतियन का हार। कहाँ बसे तेरा पेवड़ा, कहाँ बसे ससुराल, आम तले मेरा पेवड़ा, नीम तले ससुराल। ये तो आराम से अपना सो रहे थे।